मेरी मम्मा बहुत बीमार है। मैंने ना नेट पर पढ़ा है कि शैंपेन ऐसी हालत में काढ़े का काम करता है। यही है ना? ये आप क्या कर रही हैं? इसकी आई की तबीयत खराब है। सॉरी झूठ बोलना पड़ा। तुम वही लड़की हो ना जिसने हमें बेवकूफ बनाकर शराब खरीदने के लिए मजबूर किया था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? थैंक यू आंटी। अरे वाह, आप भी यही रहती हैं? कितनी अच्छी बात है ना आंटी। अब जी सॉरी। आओ साहिब, आओ साहिब। ये घर हमारा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ साहिब, मुझे ये रास्ते मिली थी, यहाँ का पता पूछ रही थी। माँ आपसे मिलना चाहती हैं। अनुप्रिया, कौन है ये लड़की? तुम कैसे जानती हो इसे? एक्चुअली आओ साहब, ये ना मेरे मॉम डैड को काफी अच्छे से जानती है, काफी करीब से। है ना? और तो और वो क्या है ना, पूर्ण विराम। अनुप्रिया, आओ साहब ने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। हाँ हाँ बोलो ना। अरे अपने घर वालों से नहीं मिलाओगी क्या मुझे? अरे जवाब क्यों नहीं देती कि कौन है ये लड़की? इतने सालों में कोई मेहमान तो तुमसे मिलने नहीं आया, और अब आया भी तो इसने मेरी बेटी की पूजा खराब कर दी। आई एम सो सॉरी, मैं आज आप सभी से पहली बार मिल रही हूँ और मैंने इतनी बड़ी परेशानी क्रिएट कर दी। और आओ साहब, वो शैंपेन वाली बात को मेरी नादानी समझ के भूल जाइए ना। प्लीज, आई एम सॉरी। पर सच में मैं वो शैंपेन अपने मम्मी पापा के लिए ही लेके गई थी। उनकी एनिवर्सरी थी ना उस दिन, मुझे वो दिन सबसे ज्यादा यादगार बनाना था। और सच में वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन के रह गया। अनुप्रिया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। आओ साहब, वो एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे पापा को पूर्ण विराम। इस घर में जवाब तभी दिया जाता है जब पूछा जाए। हाँ? एक सेकेंड, पर ऐसा क्यों? ये कोई मिलिट्री कैंप है क्या कि यहाँ पे कमांडर जो ऑर्डर देगा सबको वही मानने पड़ेंगे? कमांडर बोलो, कमांडर चुप। सुना नहीं तुमने आओ साहब ने क्या कहा? उनका शब्द ही पूर्ण विराम होता है, समझी? तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? अरे वाह, और घर आए मेहमान पर रोब झाड़ना
ये बदतमीजी नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमारे साथ अपर्णा, निर्लज्ज मुलगी। आई शायद इसको पता नहीं था घड़े में गंगा जल रखा था, इसने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। माई आप ही कुछ बोलिए ना। आप साहब, दरअसल इसकी माँ गुजर चुकी है। जानते हैं। आउटसाइड, सॉरी आपने बीच में बोलने से मना किया, लेकिन शायद ये हम दोनों के रिश्ते के बारे में आपको बता नहीं पा रही हैं। रिश्ता? तुम दोनों में कौन सा रिश्ता? वो ये कहना चाह रही है मेरा और इसकी माँ का रिश्ता। हाँ हाँ, काफी गहरा रिश्ता था ना आपका और मेरी माँ का। तुम कैसे जानती हो इसकी आई को? तुमने कभी हमें बताया नहीं। अनुप्रिया, जवाब दो, कौन है इसकी आई? बोलो अनुप्रिया। अब मैं आपको फोटोज दिखाऊं अपनी माँ के? बहुत सुंदर थी वो। एक सेकंड ना। माधुरी के सारे फोटोज कहाँ चले गए? सारे फोटोज कैसे डिलीट हो गए? अरे ये सब क्या चल रहा है इस लड़की का? आप साहब, एक मिनट। लगता है इसके आई के गुजर जाने की वजह से ये बहुत परेशान है। मैं इसे आउट हाउस ले जाती हूँ, फिर पूछती हूँ ये यहाँ क्यों आई है। इसे कैसे डिलीट हो सकते हैं? कहाँ चले गए फोटोज? फोटोज, ये फोटो नहीं। चल चल अंदर चल, पहले अंदर चल। कल्याणी, कल्याणी तुम ये यहाँ क्यों आए हो? हाँ कल्याणी, माधुरी का एक भी फोटो नहीं बचा, कोई बैकअप भी नहीं है मेरे पास। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मतलब वो हॉस्टल वालों ने तुम्हें जाने कैसे दिया? हाँ? माधुरी की आखिरी निशानी थी वो फोटोज। इतने सालों से यादें जमा करके रखी थी मैंने। अब मैं माधुरी का चेहरा नहीं देख पाऊंगी। कल्याणी, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ गए मेरी माधुरी के फोटोज? हड़ू, मुझे कैसे पता होगा? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा मुझे हॉस्टल में डालकर मुझसे पीछा छुड़ा लोगी तुम? मैंने अपनी माँ को खोया है, जिंदा रहने के मकसद को खोया है मैंने। जो तुम खोने वाली हो, ये सिर्फ उसकी शुरुआत है।